धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। जैसे ही बताया जा रहा है कि भाई करोड़ों लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ आ रहे हैं, 60 करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। पूरा जो हिंदू होगा वो आएगा, वो कोई मानसिक स्नान करेगा, कोई घर से ही मन से जुड़ेगा। आजकल एक शब्द चला है मैनिफेस्ट, यानी कि आप किसी बारे में सोचते जाते हैं तो वो आपको मिल ही जाती है, कहते हैं। उसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है, जा पर जाको सत्य स्नेह मिलई ताहि नहीं कछ संदेह। जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वो उसे मिल ही जाता है। तो गौ माता और कुंभ, इन दोनों का आपस में संबंध और महत्व। हर बात के 3 अर्थ, एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है और एक आदि भौतिक अर्थ है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सबसे पहले तो लोग प्रयागराज के कुंभ में जो नहीं आ पा रहे हैं, वो गाय की पूजा करके क्या प्रयागराज के कुंभ की जो पुण्य वो कमा सकते थे, वो वहाँ कमा सकते हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ शिव पुराण के अंदर एक कथा है कि हम लोग ना बचपन से कुछ टीवी चैनल्स पे ना कुछ संतों को सुनते आए हैं, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो सुने जाते थे वो थे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज। और इतने सालों बाद आज मेरा सौभाग्य है कि हम उन्हें अपने चैनल पे ले आए हैं। तो चलिए उनसे कुछ चर्चा करते हैं, उनसे कुछ विचार और विमर्श करते हैं, कुछ कुंभ के बारे में, कुछ गौ माता के बारे में। महाराज जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद, आपने स्मरण किया हमारा। हाँ। महाराज जी, स्मरण, आजकल एक शब्द चला है मैनिफेस्ट, यानी कि आप किसी बारे में सोचते जाते हैं तो वो आपको मिल ही जाती है, कहते हैं। उसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है, हाँ जी। जा पर जाको सत्य स्नेह मिलई ताहि नहीं कछ संदेह। जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वो उसे मिल ही जाता है। जी। तो महाराज जी, सबसे पहले हम कुंभ में बैठे हुए हैं, तो अलग अलग संतों से हम उनके विचार लेते हैं कुंभ के बारे में, उनका इस कुंभ का महत्व अगर आपके मुख से जानना चाहें तो गौ माता और कुंभ, इन जी। दोनों का आपस में संबंध और महत्व। जी, देखिए हमारे यहाँ हर बात के 3 अर्थ, हाँ जी। एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है और एक आदि भौतिक अर्थ। हाँ जी। तो आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि यहाँ ज्ञान का अमृत छलक रहा है, उसे ग्रहण करो। बिल्कुल। और आदि दैविक अर्थ ये है कि जब अमृत का कुंभ निकला था हाँ जी। तो देवताओं और दैत्यों में उसमें प्राप्त करने की होड़ मच गई। हाँ जी। तो उस छीना झपटी में समझ लो, हाँ जी। दैत्य भी चाहते थे, क्योंकि अमृत तो सभी चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ वो अमृत के कुछ बूंद गिर गए, उन स्थानों पर आज भी भारतवर्ष में कुंभ शब्द का अर्थ वैसे गढ़ा होता है, हाँ जी। जहाँ सब एकत्रित है, वो अमृत जहाँ संगठित है, इसको कुंभ कहते हैं। तो ये जैसे हरिद्वार है, ये प्रयागराज है और उज्जैन है, नासिक है, ये 4 जगह कुंभ होते हैं। तो ये आदिदैविक अर्थ है कि अमृत छलक गया था और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए आज भी लोग 12 वर्ष में वो एक बार प्राप्त होता है। हाँ जी। और पुराणों के अंदर एक कथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, शिव पुराण के अंदर, हाँ जी। कि जब गौतम जी के कारण भगवती गंगा प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि माँ आप यहाँ रहिए, धरती पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। जी महाराज। तो गंगा जी ने कहा कि देखो मैं मानी नहीं हूँ, मतलब मुझे मान चाहिए, और सबसे पहली शर्त तो मेरी ये है कि मुझे पहले स्थान पर रखा जाए। जी महाराज। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी मंत्र बोला जाता है तो सबसे पहले गंगा जी का ही नाम आता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु कावेरी, जो भी है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले गंगा जी का ही स्थान है। हाँ जी। और दूसरी शर्त गंगा जी ने ये रखी कि हर 12 वर्ष में मुझे मानने वाले जो लोग हैं उनको सबको इकट्ठा होकर के मुझे सम्मानित करना होगा। तो वो जो करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वास्तव में वो गंगा जी को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और गंगा जी की ये शर्त है कि जब तक तुम लोग इकट्ठे होकर के मुझे सम्मान देते रहोगे तब तक मैं यहीं रहूंगी, और जब
मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं धरती को छोड़ दूंगी। ये आदि दैविक अर्थ। आज भौतिक अर्थ ये है कि देखिए, आज आप प्रयागराज में देख रहे हैं पूरे संत महात्मा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो सभी आते हैं, तपस्वी आते हैं, ऋषि मुनि, दैवी शक्तियां जितनी भी है, संत महात्मा, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, चारण, विद्याधर, गुह्य, सब जितनी भी देवी योनियां हैं वो सब यहाँ पहुँचते हैं। और निश्चित रूप से लोगों को इसकी अनुभूति भी होती है। ऐसा लगता है कि उनके अगल बगल कोई ना कोई देवी शक्ति चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अमृत है, ज्ञानामृत, जो आजकल यहाँ हर शिविर में छलक रहा है, हर संत महात्मा के मुखारविंद से निकल रहा है, ये अमृत कहाँ मिलता है? लोग संसार में घर गृहस्थ नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, नाना प्रकार के जो घर गृहस्थ के जंजाल है, वहाँ कहाँ ये अमृत मिलेगा? लेकिन जो लोग घर छोड़ करके यहाँ आए हैं, वो सुबह से शाम तक इस अमृत में, अब उनको कोई सुख सुविधा की भी आवश्यकता नहीं है। वो सब नहा रहे हैं। तो नहाना का मतलब केवल जो भगवती गंगा का जल स्वरूप है उसी में नहाना नहीं है। मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। जो इसमें डूब जाता है, खो जाता है। हमारे यहाँ ज्ञान को खोजना पड़ता है और भक्ति में खो जाना पड़ता है। तो यहाँ सब जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, पूरे देश से विदेश से लोग आए हुए हैं, वो सब मज्जन कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने आज तक जो समय बिताया है वो व्यर्थ गंवाया है। पश्चाताप हो रहा है। पाप के पश्चात जो ताप होता है उसे हम पश्चाताप कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भाई जब गंगा स्नान करोगे तो सारा पाप मिट जाएगा, क्योंकि भगवती गंगा इतनी पवित्र है कि हमारी अपवित्रता जो हमारे अंदर है वो उछलने लगती है। हमको लगता है कि अरे हमने अपने जीवन में कितने अशुद्ध और अपवित्र कार्य किए हैं, और फिर वो यहाँ पर उसको स्मरण आता है। अब जहाँ तक आपने कहा कि गौ का और कुंभ का क्या संबंध है, तो महाभारत के अंदर जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनसे यक्ष प्रश्न कर रहे हैं, तो उन प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न है कि धरती का अमृत क्या है? और ये धरती का अमृत है। तो धर्मराज जी एक क्षण में उत्तर देते हैं कि गवा अमृतम, यानी धरती पर गाय का दूध ही अमृत है। लेकिन आज आप देख रहे हैं गाय की उपेक्षा, अपमान कितना हो गया है। क्यों? कारण क्या है? कारण है हम उसकी महिमा को विस्मृत कर गए, भूल गए। बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ मुख्यतया दो ही कथाएं होती थी, एक गौ कथा, एक गंगा कथा। तो गंगा जी की कथा तो थोड़ी बहुत चल भी रही है, लेकिन गौ माता की कथा हम लोग भूल गए हैं। और हमारे यहाँ तीर्थों में जाओ, आप प्रयाग में आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले यहाँ का महात्म्य समझो। आप कहीं भी जाते हैं, आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, आप गंगोत्री जाते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, आप रामेश्वरम जाते हैं, आप कुरुक्षेत्र जाते हैं, आप हरिद्वार जाते हैं, तो ये नियम है हमारे यहाँ कि पहले वहाँ का महात्म्य जानो, वहाँ की महिमा जानो। तीर्थ में जाने का फल तभी मिलता है। तो निश्चित रूप से जब तक हम महिमा नहीं जानते हैं तब तक वो तीर्थ अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। जैसे गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी, तो जैसे भगवती गंगा का दर्शन होता है तो वो बहुत उत्साहित होकर के, आनंदित होकर के दौड़ते हैं गंगा जी की ओर के, वाह गंगा जी का दर्शन हो गया है। तो गुरु जी उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ठहरो। तो वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव गंगा जी का दर्शन हुआ इसलिए हम अपने को रोक नहीं पाए। तो तब विश्वामित्र जी ने कहा कि पहले महात्म्य सुनो, महिमा सुनो। तो गादि सुन सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुर सरी मही आई। किस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने कितना तप किया, कितनी साधना की। ये कोई सामान्य जल है क्या? इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारी कई पीढ़ियां
चली गई। इसलिए जब इस महिमा को, गंगा जी के महात्म्य को श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने सुना तो वो गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रेमाश्रु नेत्र भर गए प्रेमाश्रुओं से। तो तब हुआ स्नान। तो इसको स्नान कहते हैं। और यहाँ ये तो प्रयागराज है। इस प्रयाग ने तो जब श्री राम जी वन में जा रहे हैं तो और कहीं राम जी ने मार्ग नहीं पूछा है। यहीं पर भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जो ऐसे देवता हैं, ऐसे ऋषि हैं, जो एक ओर से गंगा जी आ रही हैं, एक ओर से यमुना जी आ रही हैं, एक ओर से सरस्वती आ रही हैं। तो गंगा भक्ति है, सरस्वती ज्ञान है और यमुना कर्म है। तो जिस साधु के जीवन में, जिस महात्मा के जीवन में गंगा की भक्ति हो, यानी भक्ति का निवास हो, भक्ति माता यानी प्रेम विह्वल जो व्यक्तित्व है, जो प्रेम में डूबा रहता है, ऐसा फिर केवल प्रेम ही हो और ज्ञान न हो तब भी बात नहीं बनेगी। तो सरस्वती का ज्ञान हो। और तीसरी है कर्म, यमुना, यमुना जी का जैसा कर्म हो। तो ऐसे व्यक्ति से ही मार्ग पूछना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष के जो हमारे सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, निश्चित रूप से जब वो यहाँ पहुँचेंगे, स्नान करेंगे, उनको मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। और हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। आज जैसे ये तकनीकी ज्ञान है, इसके माध्यम से भी आप मानसिक रूप से भी प्रयाग में आ सकते हैं। आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से शारीरिक व्याधियां हैं या कमजोरी है, आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपको यहाँ की जो दिव्यता है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही, तो कोई बात नहीं, आप मानसिक स्नान भी प्रयाग का कर लेंगे तो आपका उसका भी फल मिलेगा। तो ऐसी दिव्य भूमि है ये तीर्थराज प्रयाग। जी महाराज जी, आपने कहा जो यहाँ नहीं आ पाते, जी। एक हमने बचपन में सुना था, मेरी दादी बताती थी हाँ कि गाय के जो 4 पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, जी, वो 4 धाम के बराबर है। बिल्कुल तो वो हमें रोज सुबह चारों पांव छूने के लिए कहती थी और एक परिक्रमा करने के लिए कहती थी गाय की। जी तो क्या लोग प्रयागराज के कुंभ में जो नहीं आ पा रहे हैं, जी जी, वो गाय की पूजा करके, गाय को के चरणों में बैठ के, बिल्कुल क्या प्रयागराज के कुंभ की जो कह सकते हैं यहाँ से जो पुण्य वो कमा सकते थे, वो वहां कमा सकते हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ शिव पुराण के अंदर एक कथा है कि भगवान शंकर अपने पुत्रों का विवाह करना चाहते हैं। हाँ जी, और 2 पुत्र हैं उनके, एक कार्तिकेय जी हैं और एक गणपति जी, गणेश जी हैं। हाँ जी, तो अब प्रश्न उठा कि पहले इनकी परीक्षा ली जाए, तो कौन उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो जो उत्तीर्ण होगा उसका पहले विवाह कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो उनके सामने ये बात रख दी गई कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो कार्तिकेय ये तो अपने वाहन पर तुरंत बैठे और मोर है उनका हाँ जी, वाहन, और चल पड़े। लेकिन जो हमारे गणेश भगवान हैं वो तो बुद्धि के देवता हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा विचार किया, चिंतन किया कि मेरा छोटा-सा वाहन है, फिर सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे क्या करना चाहिए? सवाल पृथ्वी की परिक्रमा का है। तो फिर उन्होंने हमारे यहाँ माँ भगवती जगदम्बा, जो पार्वती जी हैं, वो गौ हैं, और जो भगवान शंकर हैं, वो वृषभ हैं। एक बार भगवान शंकर ने गाय का दूध बछड़े का जूठा है ऐसा बोल दिया। तो वो अपराध हो गया। उस अपराध के कारण भगवान शंकर को गाय के गर्भ में आना पड़ा और बैल का रूप रख करके जन्म लेना पड़ा। तो गणेश जी इस मर्म को, इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अविलंब अपने माता-पिता को, यानी जो गौ स्वरूपा भगवती गौरी है, उनको बिठाया, और जो ऋषभ स्वरूप भगवान शंकर है, उनको बिठा करके और उनकी ही परिक्रमा कर दी। तो आपकी दादी जी जो बचपन में बोलती थी वो यथार्थ था। और हमारे यहाँ गंगा जी गौमुख से निकलती है, और गौमुख से गंगा निकल कर के सारी दुनिया को पावन करती है। लेकिन
जो गौ माता है उसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास बताया निवास है। गया है। गाय के गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। गाय के गोबर में अपना लक्ष्मी जी का निवास है। गोमयी वसते लक्ष्मी। और हमारे सनातन धर्म में कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई श्राद्ध पिंड भर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई योग कर रहा है। यहाँ सब कुछ हो रहा है बिल्कुल तीर्थराज प्रयाग में। बिल्कुल लेकिन आप जब देखेंगे तो ये कोई भी सत्कर्म जितने भी हमारे हैं बिना गाय के हो ही नहीं हो ही नहीं सकते। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पहले आप पूजा मंडप को गाय के गोबर से, गोमय से बिल्कुल लेपन करेंगे। फिर उस व्यक्ति को जिससे यज्ञ करवाएंगे उसको पंचगव्य पिलाएंगे, फिर वो पूजन का अधिकारी बनेगा। तो उसके बाद आप गौ घृत से दीपक जलाएंगे, गाय के गोबर का धूप जलाएंगे। तो पूजा में भी गाय की उपयोगिता आपने देख ली। फिर उसके बाद जो है आप पाठ करेंगे। तो हमारे यहाँ कोई भी धर्म ग्रंथ है, आप छोटी सी पुस्तिका है हमारे यहाँ अपनी हनुमान चालीसा, हाँ जी लेकिन बड़ा सा जो हमारा दिव्य ग्रंथ है वो वेद है। लेकिन हनुमान चालीसा से लेकर के और वेद तक जो पाठ की विधि है उसमें गाय का होना अत्यावश्यक है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ 4 पाद, श्लोक के भी 4 पाद होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सीधे चौपाई छंद का ही निर्माण कर दिया। तो वो चौपाई कोई और नहीं, वो 4 पैर गाय के ही है। हमारे यहाँ उपनिषद क्या है? सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय है। वेद क्या है? वेद माता गायत्री है और गायत्री गाय है। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, 5वां वेद माना गया है महाभारत को कि गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में सर्वता संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। मैं गायों के बीच में रहता हूँ। कुल मिला के आप वेद उठाएंगे, आप महाभारत उठाएंगे, आप रामायण राम कथा, कली कामत गाई, आप रामायण उठाएंगे, आप उपनिषद सर्वोपनिषदो गावो उपनिषद उठाएंगे, तो सब गौमय है हमारे यहाँ। तो इसलिए कोई भी ग्रंथ बिना गाय की श्रद्धा के आप उसका पाठ, जो उसका अधिकार है, अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छोटी सी पुस्तिका हनुमान चालीसा लिखी, लेकिन उसमें लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा है। अब इस गौरीशा शब्द को अर्थ करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तो रा का विसर्ग हो जाएगा। तो साखी गौ ईसा, जब ईश्वर बन करके गाय आपके जीवन में साक्षी बनेगी, गवाह बनेगी, तब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। तो पूजा में भी गाय चाहिए, पाठ में भी चाहिए, यज्ञ में गौ घृत से ही हवन होगा। बिना गौ घृत के और गौ के गोबर के जो उपले होंगे उसमें वो समिधा का काम करेंगे, तब यज्ञ होगा। तब उससे जो आप आहुतियां डालेंगे वो जिस जिस देवता के निमित्त आप आहुति डालेंगे उस तक पहुंचेगी। तो यज्ञ में भी गाय है। तो पूजा पाठ जप में आप जप करते हैं, तो हमारे यहाँ जप का नियम है कि जब आप जप करते हैं तो पूजा से पहले आप जप के लिए क्या करेंगे कि एक वस्त्र है, उस वस्त्र के अंदर आप माला को रखेंगे। अब उस वस्त्र का आप नाम देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि उस वस्त्र का नाम है गौमुखी। तो गौमुखी में रख करके आपको माला, माला शब्द का अगर सीधा सीधा आप अर्थ करेंगे तो माँ को ला, माँ को घर में ला। और माँ जो गावो विश्वस्य मातरा, जो सबकी माँ है, उसकी बात हो रही है। पृथ्वी जब जब प्रकट होती है तो वो गाय के रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से जप के लिए भी आपको गाय की जरूरत है। आप तप कर रहे हैं, यहाँ प्रयागराज में लोग तप कर रहे हैं। कोई किसी ने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई गंगा जी में, गंगा जल में, कमर तक के गंगा जल में खड़ा है। साधना हो रही है, तप हो रहा है। लेकिन तप का जो फल है वो क्या है? तो तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, जिससे सत्व गुण प्रकट हो, वो तप का फल है। और सत्व गुण तो गाय है, क्योंकि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई।
तो इसलिए जो हजारों हजारों वर्ष साधना करने से, तप करने से फल मिलेगा, वो तो एक क्षण में गौ माता के दर्शन मात्र से वो फल मिल जाएगा। तो तप में भी गाय है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान, अगर आप दान करते हैं तो जितना बड़ा सा बड़ा दान है, जैसे हमारे यहाँ कन्यादान है, तो कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि उस दान में अहंकार नहीं होता है। अन्य दानों में हमें अहंकार होता है, लेकिन कन्यादान में कोई अहंकार नहीं है। लेकिन उस कन्यादान के लिए भी, उस कन्यादान पर भी मुहर लगाने के लिए गोदान आपको पहले। गौदान करना बिल्कुल जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इसलिए दान में भी आपको गाय की जरूरत पड़ेगी। पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान तीर्थ, अब जैसे तीर्थ है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम, जहाँ गौएं स्वच्छंद होकर के और प्रतिष्ठा प्राप्त करके बैठती हैं, रहती हैं, वही तीर्थ बन जाते हैं। तो जितने भी तीर्थ बने हैं तो गौ माता की प्रतिष्ठा से बने हैं, तो तीर्थ भी गौ माता ही बनाती है। तो तीर्थ हो गया, जप तप यज्ञ दान तीर्थ, व्रत हो गया। तो व्रत में भी अगर आपको विशुद्ध गाय का दूध, बछड़े का जूठा दूध, गवाह मृतम अमृतमय गाय का दूध मिल गया, तो आप समझो उस दूध को पीने मात्र से आपका व्रत व्रत हो जाता है। जी। तो तीर्थ भी गाय की आवश्यकता है, व्रत में भी गाय की जरूरत है। फिर आप कहेंगे भाई कथा में क्या जरूरत है गाय की, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर 4 स्थानों पर कथा हो रही है। एक पर सुखदेव जी बोल रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। एक पर सनकादि ऋषि बोल रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। एक पर सूत जी बोल रहे हैं और 88,000 ऋषि बोल रहे हैं, और एक पर गोकर्ण जी बोल रहे हैं और धुंधकारी जी सुन रहे हैं। तो अब इन 4 पीठों में आपको चयन करना पड़ेगा कि आपके उपयुक्त कौन-सी पीठ है। तो सनकादि वाली पीठ हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सनकादि जो कथा वक्ता हैं वो ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं और उनको कभी जलपान छोड़ो वायुपान की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतने ऊपर स्थिति है। तो आज कौन ऐसा वक्ता है, या फिर उनके सामने नारद जी जैसा श्रोता है, तो कौन ऐसा श्रोता आ जाए। तो ये पीठ तो बहुत ऊंची है, इसको तो हमें दूर से ही प्रणाम करना पड़ेगा। फिर दूसरी पीठ कौन सी है, दूसरी पीठ है हमारी सुखदेव जी वाली। तो सुखदेव जी तो अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बाले अवधूत वेश, तो पूर्ण अवधूत है। उनके पिताजी ने तो बद्री फल खा करके श्रीमद् भागवत की रचना की, लेकिन उन्होंने तो उस बेर के फल को भी छोड़ करके श्रीमद् भागवत की कथा बोली है। तो वहां से भी और ऊपर है। तो सुखदेव जैसा वक्ता कौन हो सकता है। फिर सुखदेव के सामने राजा परीक्षित है, जिसने अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया और तब श्रोता बन करके। तो आज तो व्यक्ति अगर कथा में बैठता भी है तो देखता है कि भाई कोई वस्तु है, कोई सामग्री है, कोई एकदम दबा करके बैठा है, केवल शरीर से ही नहीं मन में भी देख रहा है कि कहीं कोई इधर उधर से मेरी वस्तु का हरण न हो जाए, अपहरण न हो जाए, चोरी न हो जाए। तो कुल मिलाकर के सुखदेव वाली पीठ भी बहुत कठिन है। अब रहा प्रश्न के वे सूत जी बैठे हैं, लेकिन सूत जी के सामने हजारों 88,000 ऋषि बैठे हैं। अब कहाँ ऋषियों को आ, आज कहाँ ऋषि है। ऋषि कौन है, जो ऋषियों की संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, जो ऋषि संस्कृति के अनुरूप चल रहा है। कहाँ आज देश के अंदर ऋषि संस्कृति दिख रही है। तो ये पीठ भी दुर्गम हो गई। अब रही एक पीठ, उस पीठ में गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं और धुंधकारी जी कथा सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही पीठ काम करेगी। तो इस पीठ में जो सामने श्रोता है वो धुंधकारी है। धुंधकारी मतलब बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके जीवन में अनेकों पाप हैं, अपराध हैं, कोई संयम नहीं, नियम नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, सदाचार रहित व्यक्ति है। तो वही स्थिति आज है। और कथा वक्ता जो है वो गोकर्ण है, और गोकर्ण की ये विशेषता है कि गोकर्ण ने अपने आप को गाय का पुत्र मान लिया है। तो इस युग में भी जो गाय का पुत्र हो गया है, उसके मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा काम करेगी, अथवा कोई भी कथा जो होगी वो काम करेगी। अब कीर्तन का सवाल है। अभी कुछ समय पहले आपने भी शायद संभवतः या श्रवण किया, सुना हो कि कुछ माताएं कीर्तन करने के लिए घर से निकली और अपना ढोलक चिमटा लेकर के चली। तो कुछ दूरी पर उनको कुछ गौएं मिली और उन्होंने सोचा आज यहीं पर कीर्तन करती हैं, और वो बैठ गई। ये नोएडा की बात है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। उस समय हम पूरे देश के अंदर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में लगे हुए थे।
तो जैसे ही उन लोगों ने आधा घंटा के लगभग कीर्तन किया, तो एक गाय के थन से अपने आप दूध निकलने लगा। तो वहाँ बड़ी-बड़ी मीडिया और सब आ गया था। तो किसी व्यक्ति ने हमको तुरंत फ़ोन करके बताया कि ऐसा आज चमत्कार हुआ। तो कुल मिलाकर के कीर्तन के लिए भी गाय की ज़रूरत है। तो जितने भी सनातनियों के प्रयागराज में द्वारा सत्कर्म किए जा रहे हैं, उन सब में गाय की ज़रूरत। जी। महाराज जी, हमारा जो चैनल है ना, हुँ। वो डिप्रेशन में पड़े लोगों को के लिए बनाया गया है, वाह! जो सुसाइड कर लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। हाँ। तो जब इंसान परेशान होता है ना, तो कई बार वो ज्योतिषियों के पास जाता है। हम भी बिलीवर हैं, और ज्योतिषी कई बार उनको सलाह देते हैं कि गाय को चारा खिलाओ, तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएँगे। हाँ। और एक रिसर्च भी मैंने काफ़ी पहले देखी थी। हुँ। कुछ डिप्रेशन में पड़े लोग ना, हुँ। अ, एक डिप्रेशन में एक लड़की थी, उसने 2-3 दिन वो गाँव गई और अपनी गाय के पास वो गाय की सेवा करने लगी, और वो सोती भी गाय के पास ही थी हुँ। रात को। और 3 दिन में उसकी डिप्रेशन ठीक हुई, उसका बीपी नॉर्मल हुआ। जी। तो इस चीज़ पे अगर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहें। हाँ। गाय की पीठ में सूर्यकेतु नाम की नाड़ी है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब वो नाड़ी सक्रिय हो जाती है, और उस नाड़ी के सक्रिय होने के कारण ही गाय का दूध और गाय के घी में पीत वर्ण, पीला रंग होता है। किसी व्यक्ति को जिसका बीपी हाई हो रखा हो, आप उसको बुलाइए और 21 बार केवल मात्र गाय की पीठ पर ककुत से लेकर के और पूँछ के आरंभ के भाग तक अगर वो हाथ फेरे, तो उसका जो बीपी है वो सामान्य हो जाएगा, निश्चित रूप से। और गाय माता के गल कम्बल पर हाथ फेरने से निश्चित रूप से व्यक्ति का बुखार तक उतरता हुआ देखा गया है। कितना व्यक्ति क्रोध कर रहा हो, यदि उसने गाय के सींग पे हाथ फेर दिया, तो उसका क्रोध सीमित हो जाए, नीचे हो जाएगा। तो गाय वैदेही है। सीता जी का एक नाम है वैदेही। तो वैदेही शब्द का एक अर्थ ये है कि जिसके देह में वैशिष्ट है, जिसका देह सामान्य नहीं है, औषधि पूर्ण है। तो गौ माता के स्पर्श मात्र से अनेकों व्याधियों का शमन होता है। एक हमने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो देखा था कि विदेशों में, अमेरिका में गाय का कुछ पता नहीं 20-22 डॉलर लेकर के और गाय का स्पर्श करवा रहे थे, और लोग सुखानुभूति कर रहे थे, और बिल्कुल बेचैनी की अवस्था में वहाँ जा रहे थे, और जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो मुस्कुराते हुए बाहर। तो ये तो प्रयोग की गई चीज़ें हैं सारी। तो गौ माता के खुर की जो धूल है, उसको भी यदि आप अपने माथे पर लगा देंगे, तो आपका जो ऑरा है वो बढ़ जाएगा। आप प्रयोग करके देख लें। आप बिना माथे पर गौ के चरण की रज लगाए हुए ऑरा नाप लो, क्योंकि आजकल तो सही मशीन है, है। सही और है। उसके बाद आप गौचरण रज को आप अपने माथे पर लगाइए, तो आपका ऑरा बढ़ और जाएगा। आप गाय का गोबर देखेंगे, जिस समय गोबर करती है गाय, उस समय उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 30% होती है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो 40% हो जाता है, और जब उसको जला दिया जाता है, तब उसमें लगभग 50-60% तक पहुँच जाता है वो। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व, जैसे यहाँ आप नागा बाबाओं बाबाओं के दर्शन कर रहे हैं, तो उनके शरीर पर क्या है? उनके शरीर पर विभूति है। गौ के गोबर की जो भस्म है, उसे विभूति बना करके संत महात्माओं ने अपने शरीर पर धारण किया है। इसीलिए वो इतने ऊर्जावान लगते हैं, और इतने वो सक्रिय दिखते हैं, और इतना उनमें ओज होता है। वो नींद नहीं भी ले रहे हैं, तब भी वो कोई किसी प्रकार का उनके मुखारविंद पर, मुख पर कोई ऐसा थकान का या थकावट का चिन्ह नहीं दिखाई देता है। तो सर्वौषधि गाय के गोबर की जो विभूति है, उसे भी माना गया है। और जितनी व्याधियाँ संसार में हैं, हर व्याधि की औषधि गौ माता के पास है। जैसी-जैसी व्याधि आती है, वैसे-वैसे गौ माता के पास। पुराने ज़माने में जब गौएँ वन में चरने जाती थी, तो घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था, तो उसको सूंघ के जाती थी, और फिर
उसके अनुरूप ही औषधि का सेवन करती थी वन में, और फिर जब वो घर आती थी तो देहली के ऊपर चढ़ते ही गोबर का और गौमूत्र का त्याग कर देती थी, और वो अचूक औषधि थी। उससे असाध्य जो व्याधियां थी उनका भी शमन होता था। इसलिए और सच्ची बात तो ये है कि गाय ने हमारे जगत को, संसार को एक शब्द दिया है, वो शब्द दिया है माँ। तो एक व्यक्ति, एक जगह हम लोग कथा कर रहे थे, तो कम से कम 4-5 घंटे में लगभग 150 बार तो माँ शब्द आ ही जाता है। हाँ जी। तो ये शब्द का उच्चारण हुआ होगा। तो व्यक्ति बड़ा आनंदित होकर, 76 वर्ष का था व्यक्ति, तो आनंदित होकर के बड़ा नृत्य करने लगा। तो हमने कहा, भाई ऐसी क्या उपलब्धि आपको मिल गई 4 घंटे में? तो कहने लगा कि महाराज जी, एक तो मेरे कान काम नहीं कर रहे थे, और एक तो मुझे सुन रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, और दूसरा में मेरा मन इतना आनंदित और उत्साह से भर गया है कि मेरा इच्छा हो रही कि मैं नृत्य करूं। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के अंदर जब कोई गांठ बन जाती है, कोई ग्रंथि बन जाती है, तभी तो उसको डिप्रेशन बोलो, टेंशन बोलो, आप जो भी उसको जो है परेशानी होती है। लेकिन गौ माता का ऐसा पवित्र चरित्र है कि इसके तो स्मरण मात्र से ही, इसलिए आज भी हमारे यहाँ कर्मकांड में जब किसी का विवाह होता है तो वर को पूजा से पहले 3 बार गौ 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 ये बुलवा करके फिर उसको अंदर, जहाँ पर फेरे वगैरह होते हैं, पूजा होती है, वहाँ पर ले जाया जाता है। और गोधूलि बेला संसार का सबसे पवित्र समय है। यद्यपि हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त को प्रधानता दी है, प्रमुखता दी है, लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त को भी पीछे छोड़ दिया है गोधूलि बेला ने। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि धेनु दूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जो गाय के चरण की रज को अपने माथे पर लगा देता है, उसका सारा समय आनंदमय हो जाता है। महाराज जी, आपने जब कहा ना कि गायें कई बीमारियां भी ठीक करती हैं, हाँ। तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद है। भोपाल गैस कांड हुआ था काफी साल पहले, हाँ, जिसमें काफी लोग मरे थे। बिल्कुल। उस जिस जगह ये रेलवे कॉलोनी के पास हुआ था, हाँ, वहां पे एक घर में ना दिन में पूजा हुई और रात में हवन अनुष्ठान हो रहा था, और वहां ऑब्वियसली गाय के गोबर के उपले बिल्कुल गोबर जलाए के गए उपले थे। और हवन सामग्री जलाई गई। उस परिवार के एक भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि वो उस घर में अनुष्ठान हो चुका था। बिल्कुल। तो गाय के गोबर की बहुत में भी बहुत पावर है बड़ी महिमा, इन चीजों को बहुत लेके। महिमा। अब आपके एक क्योंकि मेरा बचपन से ना एक थोड़ा सा था, जब से मैं आपको सुनता आ रहा था, आप काफी सालों से हाँ, एक आंदोलन में लगे हुए हैं जी। कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो यहाँ से हम उस मुहिम को स्टार्ट करते हैं। आपसे पहले सुनना चाहेंगे कि लोग क्या करें इसके लिए। नहीं, हम सबसे पहले तो लोग ये समझें कि भाई हिंदुओं का जो परिचय है वो गोत्र से है। बिल्कुल। आपका जो परिचय है वो गोत्र से है। और जब आप भोजन करते हैं तो भोजन का पहला जो ग्रास है आप वो राम जी के लिए नहीं निकालते, कृष्ण के लिए नहीं निकालते हैं, अपने गुरु जी के लिए भी नहीं निकालते हैं, किसी के लिए नहीं निकालते हैं। पहला जो ग्रास है उसका नाम ही गौग्रास है। और हर हिंदू का परिचय गोत्र से है। अब गोत्र शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, सोचते हैं किसी ऋषि से जोड़ दिया है, बस इतना सब समझ जाते हैं। लेकिन गोत्र शब्द का जब अर्थ करेंगे तो गो का अर्थ गाय होता है, उसमें दोनों आ गए, गाय भी बैल भी। और त्र का अर्थ रक्षा होता है, तो जो गाय और बैल की रक्षा करे वो हिंदू है। जो गौ और बैल की रक्षा न कर सके वो हिंदू कहाँ से? और दूसरा अर्थ यह है कि जिसकी रक्षा गाय करती है वो हिंदू है। अब आज हिंदू हिंदू कहाँ रहा? आप कहेंगे पूरी दुनिया में। ये बताइए कि ईसाइयों के कितने देश हैं, मुसलमानों के कितने देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश है? तो इसका मतलब है हिंदुओं की अवनति हुई कि उन्नति हुई? जबकि पूरे विश्व में चक्रवर्ती सम्राट हमारे हुआ करते थे। पूरे संसार में हिंदुओं का राज भी था और विश्वगुरु भी था। बिल्कुल। लेकिन तब था जब गाय थी,
अब गाय नहीं है तो कहाँ रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है हम आज हमारा एक भी देश नहीं है, आज भारतवर्ष भी हिंदुओं का नहीं है। बिल्कुल। उसके भी लिए लोग चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे सभी जो पूज्यपाद शंकराचार्य हैं और हमारे वो जो बागेश्वर वाले महाराज हैं और भी साधु संत सब 24 घंटे बोल रहे हैं कि भाई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हिंदू होगा वो क्यों नहीं चाहेगा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र जिस समय अंग्रेजों को इस देश से बाध्य किया गया कि तुम लोग यहाँ से जाओ, उस समय भी तो ये एक परिकल्पना थी कि इनके जाने से ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? अपना तंत्र, अपना मंत्र, अपना यंत्र, अपना आचार, अपना विचार, अपनी पद्धति, अपनी विधि। तो कहाँ हुआ? जबकि धर्म के नाम पर बंटवारा भी हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये हम तो गाय को माता नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदुओं ने तो कहा कि गाय तो हमारी माता है। तो इस बात पर दो भाग हो गए। जिन्होंने कहा भाई गाय को हम माता नहीं कहेंगे, तो अगर हमको आपके साथ रहना तो हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि तुम लोग तो गाय को माता बोलते हैं, हम गाय को पशु मानते हैं। एक गाय को खाता है, एक गाय को माता बोलता है, तो कैसे एक साथ रहेंगे? तो फिर उस समय दो हिस्से कर दिए गए, मतलब जितना उनकी आबादी थी उस या हिसाब जितनी से। संख्या सांख्यिकी दृष्टि से उतना उनको दे दिया गया, भारत को रख दिया गया। लेकिन आज आप देश के अंदर देख रहे हैं कि अलग टुकड़ा मांग करके भी और अभी भी हम भारतवर्ष में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो क्या 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 लाभ है फिर? ये तो अत्याचार बात है। और दूसरा, यहाँ की जो जनता है वो अपने धर्म के प्रति कितनी सोई हुई है। अब आप विचार करो ना कि हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो वो श्रीमद् भगवत गीता भेंट करते हैं। लेकिन उस श्रीमद् भगवत गीता का पहला शब्द तो देखो क्या है। वो आरंभ कहाँ से होती है श्रीमद् भगवत गीता? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, धर्म शब्द से उसका आरंभ हुआ है। यानी ये भारतवर्ष धार्मिक देश है। लेकिन हम लोग धर्म के प्रति इतने धर्म को विस्मृत, हम सोचते हैं प्रयागराज में गए, हमने थोड़े आचमन कर दिया और 1-2 दिन परिक्रमा कर ली और हमारा धर्म सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, धर्म को समझना पड़ता है। धर्म कोई गुफा के अंदर बैठने से धर्म की सिद्धि नहीं होती है। धर्म की सिद्धि के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बाहर निकलना पड़ता है। भगवान राम धरती पर आए तो धर्म रक्षा के लिए आए ना। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। यानी धर्म रक्षा के लिए आए। तो जब धर्म रक्षा के लिए गए तो वन में भी गए तो धनुष बाण साथ में ले गए कि नहीं? सीधा सा मतलब था कि भाई मैं तो रक्षा के लिए जा रहा हूँ, धर्म रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आज व्यक्ति धर्म को भूल गया है। चारों युगों का भी कुछ प्रभाव है, क्योंकि जो सतयुग है वो तो मोक्ष का युग है। सतयुग में हर व्यक्ति मोक्ष की कामना रख करके कोई भी कर्म करता है। जो त्रेता युग है वो धर्म का युग है, उसमें हर व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करेगा वो धर्म को केंद्र में रख करके करेगा। लेकिन जो द्वापर युग है वो काम का युग है, कामना रख करके जो भी कर्म करेगा वो करेगा। लेकिन ये जो कलिकाल है, ये जो वर्तमान युग है, इसमें अर्थ की प्रधानता है। अब यही आप देख लीजिए, धर्म की प्रधानता आपको बहुत कम दिखेगी, अर्थ की प्रधानता है। अर्थ का चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं, जो कुछ भी जो बिल्कुल। समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अर्थ की प्रधानता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने अर्थ को इतना प्रधान कर दिया है कि हम धर्म को भूल गए हैं। जबकि धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है। बिनु धन धर्म न होई खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेशा। धन जो था वो धर्म के लिए था, लेकिन आज व्यक्ति अपने धर्म को भूल गया है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और कम से कम ऐसे उत्सवों पर, अब जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि भाई यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि भाई करोड़ों लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ आ रहे हैं, 60 करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। पूरा जो हिंदू होगा वो आएगा, वो कोई मानसिक स्नान करेगा, कोई घर से ही
मन से जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये महाकुंभ जो चल रहा है प्रयाग में, ये केवल 40 करोड़ के लिए नहीं है, वो 120 करोड़ जितने भी पूरे देश दुनिया में जो हिंदू हैं उन सब का है। लेकिन वो सबसे पहले ये समझ करके कि हमारी पहचान तो गोत्र है, तो वो सब एक स्वर में कहें कि अब हम सहन नहीं करेंगे, पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, हम उसे माता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा चाहते हैं और इसकी शुरुआत भारतवर्ष से हो। यद्यपि गाय गावो विश्व से मातरा, कई लोग बोलते हैं अरे तुम तो गाय को राष्ट्रमाता बना करके उसको नीचे कर रहे हो, क्योंकि गाय तो विश्व की माता है। लेकिन सज्जनों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि गावो विश्व से मातरा, गाय विश्व की माँ है। लेकिन ये सूत्र दिया किसने दुनिया को? ये तो हमने दिया है, भारत ने दिया, भारत के ऋषियों ने दिया है। तो पहले उस देश के अंदर, उस राष्ट्र के अंदर तो उसको माता का सम्मान दो। और जैसे आपके देश के अंदर योग 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 चलता था, धीरे धीरे पूरी दुनिया में योग चला गया, और अब योग होता कितना है वो भगवान जाने, या आप सब जानते हैं। लेकिन विश्व योग दिवस के रूप में तो एक दिन मनाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब गाय की महिमा भारत जानता है, तो वो यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ की जो सत्ता है, वो उसको माता का सम्मान दे, राष्ट्रमाता का सम्मान दे। और जो प्रत्येक राज्य है देश के अंदर, ये राज्य माता का दर्जा दे, और पूरे देश के अंदर एक कानून बने कि गाय के लिए सब राज्यों को जो केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको माना जाना चाहिए। तो महाराज जी, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते-जाते मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जी। मुझे बचपन का याद है, हमारे दादाजी ने गाय पाली थी। पाली नहीं, बल्कि एक्चुअली गाय इकलौती 4 पैरों वाले जीव हैं जिन्हें हम सेवा के लिए घर पे लेके आते हैं। बाकी लोग जानवरों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जी। जो लोग घर पे लेके आते हैं, और गाय को हम सेवा के लिए लेके आते हैं। और इसमें एक फर्क भी है, जो बाकी जिन्हें हम जानवर कहते हैं, जैसे कुत्ता लेके आते हैं लोग अपने घर पे, तो वो जब चाटते हैं तो आपको एक लालच में चाटते हैं, और गाय जब आपको चाटती है ना, तो वो एक आशीर्वाद के रूप में आपको चाटती है। वो एक माँ वाले दर्जे से ही आपको चाट रही होती है, उसको आपसे कोई लालच नहीं होता है। और शायद इसीलिए जब कोई शरीफ आदमी भी होता है, मुझसे ये कहते हैं गौ आदमी है। हमारे यहाँ जब हमारे घर में गाय थी, तो उनका नाम जो है, हमारे दादाजी ने नाम रखा था गंगा। उनके यहाँ जब बछड़ी हुई, तो महिमा थी भगवान की कि उनकी पीठ पे पूरे भारत का नक्शा था, तो उनका नाम मैंने भारती रखा था। और जो लोग जानवर लेके आते हैं ना पालने के लिए, वो दूसरा जानवर लाके शायद पिछले को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोगों ने गायें अपने घर पे रखी है ना सेवा के लिए, वो कभी ध्यान करना, बचपन में जो आपकी गाय थी ना, जिनके ऊपर आप लटक के खेलते भी थे, वो आपको मारती नहीं थी, आप उनको चारा भी खिला रहे हैं, आप उनका दूध पी रहे हैं। आज भी जब आप याद करोगे उनको, तो आपके पास बहुत सारे किस्से होंगे, आप शायद इमोशनल हो जाओगे उनको लेके। तो यही चीज होती है कि जो माँ होती है ना, उसके साथ आप इमोशनली जुड़े होते हैं, और वो इमोशंस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू।